रिकॉर्डिंग। ओके, अभी जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग के ना दो पार्ट होंगे। एक जो अभी मैं कर रहा हूँ, और एक मोस्ट प्रोबेबली हम कल कर लेंगे। ठीक है। जिसके अंदर आपको देखो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान वगैरह रखना जरूरी है। बहुत छोटी चीजें होती है जिनको जिनके बारे में सीखना भी है, सारी कुछ चीजें करनी है। अब वो कैसे करेंगे उन चीजों का अभी हम सीखेंगे सारा कुछ। ओके। तो उससे पहले मैं एक बार स्क्रीन यहाँ से शेयर कर देता हूँ। आई होप आपके पास स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, मेरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए एज अ माइलस्टोन था, क्या था वो। सेकेंड, उससे पहले यहाँ पे मैं टाइटल ही डाल देता हूँ। न्यू ईयर ट्रेनिंग पार्ट 1, जो कि अब हम है इस मीटिंग के अंदर। आगे के जो पार्ट वगैरह नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक माइलस्टोन टाइप है, वो क्या था। 2cc, जो कि हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। कर चुके हैं अपनी 2cc पे। जो पॉइंट्स है 2cc के, जो पॉइंट्स है अपनी आईडी के अंदर, वो भी अपडेट हो चुके हैं। एंड जो भी कुछ रिक्वायर्ड चीजें थी वो सारी कुछ चीजें हो चुकी है। सही बात है। अब मैटर आता है कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो, कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट चीजों पे पहुंचने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे भी अगर पहुंचना है, तो उसके लिए हमें कितनी सीसी चाहिए। 10cc। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। अब अगर आपकी इसमें से भी 2cc कंप्लीट है तो जस्ट आपको 8 की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दो कंप्लीट नहीं है तो टोटल आपको 10 की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने भी लगभग ऐसे मान के चलो 13-14 तारीख को मैं काम करना स्टार्ट कर चुका था। और मैंने लास्ट की डेट तक मेरा सुपरवाइजर कर लिया था। ठीक है, विथ टोटल फ्रंट सीसी। सारी की सारी सीसी जो थी मेरी फ्रंट की थी। मेरे फ्रंट के अंदर एक सुपरवाइजर है, पूजा नाम है। ठीक है। अभी एक न्यू सुपरवाइजर बन रही है, उसने भी, उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपको हार्डली बता दूं, 15 से लेकर 20 दिनों का टाइम लगता है नेक्स्ट लेवल पे सुपरवाइजर के लिए। नेक्स्ट लेवल के लिए सुपरवाइजर के लिए। ठीक है। बट उन सभी चीजों से बेटर, सभी चीजों से जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है पता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज फर्स्ट आप, सेकंड माइंडसेट। ठीक है, सेकंड होता है माइंडसेट। कि आपका माइंडसेट क्या है। देखो, दो टाइप का माइंडसेट होता है। अच्छा, आप ये जो लिखा हुआ क्यों है मैंने, लेवल आपका है। अच्छा, एक बात सोच के देखो, असिस्टेंट मैनेजर मुझे करना है, लेवल मेरा है भाई वो। मैं ज्यादा से ज्यादा अनमोल सर से हेल्प ले सकता हूँ कि सर मैं ये ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दो ताकि मैं बाकी की सारी चीजें वगैरह कर सकूँ। सही बात है, ये हटाइए 1 मिनट, रिमोट। सही बात है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये अनमोल सर से हेल्प ले सकता हूँ कि सर मेरी ऐसे ऐसे है, ये चीजें करनी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बट अगर मैं डिपेंड ही रहा उनके ऊपर कि सर आपको ही करना पड़ेगा, प्लीज ये कर दो वो कर दो, इज इट गुड। ऑब्वियसली नॉट। नो। नहीं है। सबसे पहली चीज, मैटर मैं करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं मैटर करता ही करता हूँ। मेरे मैटर के बाद सारी कुछ चीजों के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे माइंडसेट आ जाता है। एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। ये दो माइंडसेट होते हैं जो बहुत सारी जगहों पे काम, मतलब बहुत सारी जगहों पे यही होता है। अब अगर मैं इसका बता दूं ठीक है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि यार मुझे तो सब आ जाता है, मुझे तो सब आता है, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अरे सुपरवाइजर ही तो है, सुपरवाइजर ही तो है यहाँ पे। अजिंक्य है, वो भी तो सुपरवाइजर ही है। वो भी तो सुपरवाइजर ही है। एक होता है फिक्स माइंडसेट। अच्छा, फिक्स माइंडसेट की चलो मैं यहाँ पे ना एक डाल देता हूँ, आपको हेडिंग ही डाल देता हूँ। इस चीज का आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिक्स्ड माइंडसेट के कुछ कॉमन साइंस मैं बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मीटिंग्स मिस करना। ठीक है। दूसरी चीज, अपलाइन कोऑर्डिनेशन।
अपलाइन कोऑर्डिनेशन। तीसरी चीज सेल्फ लर्निंग। चौथी फॉर ग्रांटेड लेना। सारा कुछ अच्छा ये है, अरे यही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। 20 लीड पे ही तो काम करता है, चलो 10 पे ही तो काम करता है। सुपरवाइजर ही तो है, 10 सीसी तो है, 8 सीसी तो है, सीसी ही तो है। एक मैं अगर ग्रुप एक्टिविटी के लिए एक मैसेज करूंगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसका। ये इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये चीजें गलत हो जाती है। और इन चीजों की वजह से ना वो इश्यूज क्रिएट हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखो, मीटिंग्स अटेंड अगर नहीं कर रहे हो, मीटिंग्स अपनी कौन कौन सी होती है वो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो। मीटिंग्स कब होती है, कितनी होती है, क्या क्या होती है, वो सारी कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। मीटिंग्स, ठीक है। अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक ना सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, संजय एक बात बताना भाई। बिल्कुल, आपके यस सर। पास ना 5 प्रोस्पेक्ट्स है, ओके। आपके सुपरवाइजर के लिए बस 4 सीसी कम है, 2 एएस आपने करना है और आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। ये एक छोटा सा सिनेरियो हम मतलब कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। आपके पास 4 सीसी कम है, 6 सीसी आपकी बिल्ड है, 5-6 प्रोस्पेक्ट्स आपके पास। जी जी। आपके फ्रंट के अंदर 2-4 पर्सन है, टीम के अंदर 2-4 पर्सन है, ऐसे मान के चलते हैं। अब एक बात बताओ भाई मुझे, आपके पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स है और कुछ टीममेट्स है, आपका सुपरवाइजर हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली होगा ही, बट मान के चलो सुपरवाइजर बनने वाले केस में कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल। ज्यादा जो मतलब ज्यादा ध्यान रहेगा, ज्यादा टाइम दोगे, वो किसको दोगे? टीम के एएस को या प्रोस्पेक्ट को? प्रोस्पेक्ट को। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें सीसी भी मिल ही रही है साथ साथ। टीम वाले पर्सन्स को हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ऑब्वियसली काम पे लगना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यहीं पे उलझ कर रह गए तो फिर आप यहीं पे रह जाओगे, यहाँ पे भी रहना जरूरी है। तो ये जो सेकंड जो चीज है अपलाइन कोऑर्डिनेशन वाली, आपके टीम वाले अगर आपको कॉल कर ले तो आपके लिए ज्यादा इजी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे कॉल करोगे कि सर बताओ ये चल रहा है वो चल रहा है, अभी मैं क्या कर लूँ, क्या करना चाहिए, यह आपके लिए भी ज्यादा हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी होगा। सही है। बट अगर मैं इनके ऊपर टाइम जा रहा है, वो टाइम मैं 24/7 यहाँ पे लेके आऊंगा तो काम रुक जाएगा। सही बात है। बिल्कुल। अपलाइन की साइड से कॉल आ जाता है भाई, बहुत बेस्ट थिंग है, और ये कृष्णा सर भी कहते हैं। बट अगर नहीं आ रहा है और आप भी नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तीसरी चीज, अच्छा एक बात सोच के देखो, कोई भी चीज आपको करनी है, मान के चलो आपने फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करना है। पता है जब मैंने 2024 के अंदर फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना फ्लाइट से, फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैंने कुछ दिनों पहले लास्ट ईयर 25 के अंदर मैंने पोस्ट वगैरह भी डाली थी इंस्टा पे। बट उससे पहले भी मैं फर्स्ट टाइम एक बार ट्रैवल कर चुका था फ्लाइट से। ठीक है, एंड्रॉइड फोन था मेरे पास, तो ज्यादा क्लिप्स वगैरह कुछ सही से शूट हुई नहीं थी उसकी। मैंने सोचा भी था कुछ करने का, लेकिन हुआ नहीं था, तो वो मैंने कहीं पे कुछ डाला भी नहीं था। बट जो फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोर्डिंग पास कलेक्ट करना कैसे होता है, फ्लाइट के लिए जो फ्लाइट का जो गेट नंबर होता है वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे वहां मतलब वो जो बैग बैग चेक इन वगैरह करनी है, ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये सारी कुछ चीजों का मैंने देखा हुआ था। जब मैं वहां पे मतलब मैं पुणे से दिल्ली आ रहा था उस टाइम पे, तो जब मैं दिल्ली आऊंगा, तो दिल्ली आने के बाद मैंने कौन से टर्मिनल से बाहर निकलना है, बैग मेरी कैसे कलेक्ट करनी है, ये हर एक चीज के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो देख चुका था। फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए भी तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करा है आशु, 2 सीसी फर्स्ट टाइम ही करिए भाई, ये इससे पहले 2-4 बार करिए, ऐसा कुछ सीन है नहीं है। एक बात सोच के देखो, जब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे सेल्फ लर्निंग को, तब तक इस चीज की वजह, अगर ये चीज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। अच्छा सेल्फ लर्निंग क्या होती है? 5-10 पेज बुक रीडिंग कर ली, 1-2 यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लिया। सपोज आप इनविटेशंस कर रहे हो, इनविटेशंस के बीच में क्या हो जाता है, आपको छोटे से माइनर से ऑब्जेक्शंस वगैरह आ जाते हैं, वो आपने कहीं ना कहीं पे डायरी पे लिख लिया, और वो आपने ऑब्जेक्शंस डायरी पे लिखने के बाद क्या कर लिया, चैट जीपीटी पे गए, मैसे से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अचीवर्स क्लब हमारी सिस्टम है, एंड उसके अंदर मैं ऑनलाइन इनवाइट करता हूँ ऐसे पर्सन को, ये करता वो करता, वो थोड़ा सा आपने कॉन्टेक्ट दे दिया। उसके नीचे आपने बोला कि मुझे एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पे काम क्या करना होता है, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, और मैं ऐसे ऐसे बताता हूँ, आपने इतना कॉन्टेक्ट लिख के दे दिया, वो बहुत अच्छे शब्दों के अंदर आपको रिप्लाई कर लेगा। आपके काम की चीजें वहां से निकालो और उन चीजों पे काम करने लग जाओ, ठीक है।
आपके काम की चीजें उठा लो, बाकी चीजों को लेट को कर दो, सिंपल। ठीक है। फॉर ग्रांटेड लेना मतलब क्या होता है? अरे चलो ठीक है, अजिंक्य ने बताया था मीटिंग है, कोई मीटिंग ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, क्या दिक्कत है, क्यों संजय सर? क्या फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये हमेशा अटेंड करनी चाहिए। एग्जैक्टली, फॉर ग्रांटेड लेना किस किस चीजों के लिए हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, पहले वो चीज देख लेते हैं। फॉर ग्रांटेड क्या क्या चीजें करते हैं? सबसे बड़ी चीज लर्निंग को। ठीक है। ये जो है भाई, इन सभी चीजों के फिक्स माइंडसेट के अंदर ये सारी कुछ चीजें आ जाती है। ठीक है। लर्निंग को फॉर ग्रांटेड लेना। ठीक है। उसके बाद अपलाइन कनेक्टिविटी को। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप एक्टिविटी। प्रोडक्ट्स यूज करना। प्रोडक्ट यूज करते करते इंस्टा पे स्टोरी डालना, उसी स्टोरी को स्टेटस लगाना, और वही फोटो ग्रुप के अंदर शेयर फॉरवर्ड करना। कितना सिंपल है। अच्छा, एक बात सोच के देखो, मैंने ग्रुप के अंदर चलते चलते एक फोटो डाल दिया। ठीक है। मैंने ग्रुप के अंदर एक फोटो डाल दिया यूजिंग फैब, यूजिंग नहीं, ऑब्वियसली फैब डाला था, और हंसने वाली इमोजी, आई थिंक ऐसे कुछ डाला था मैंने। अच्छा, एक बात बताओ, कितना टाइम लग गया मुझे? मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, सुबह मैं फेस वॉश यूज वही करता हूँ, टूथ जेल वही यूज करता हूँ, सोप वही यूज करता हूँ, मतलब एक एवर शील्ड, एक है एलो एवर शील्ड, वो यूज करता हूँ मैं। ठीक है। परफ्यूम F02, सॉरी F02 नहीं है अभी, मैं मेलोसी यूज करता हूँ, वो यूज मैं वही करता हूँ। उसके बाद एलोवेरा जेली, जेली यूज करता हूँ, रात को प्रोपोलिस यूज करता हूँ, एलो लिप जेब में ही होता है हमेशा। इतने मल्टीपल मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, बीइंग अ सुपरवाइजर, जबकि मुझे तो 2cc करने के बाद लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है, ले तो मैं मेरी ले सकता हूँ, लेकिन कंपल्शन नहीं है, वो मैं यूज करता हूँ, ये वाला है। ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं यूज करते करते, जैसे फैब पी रहा था मैं, फैब का मैंने फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया, कितना टाइम लगा? टेबल पे था, क्लिक कर लिया, डाल दिया, हो गया काम। बिल्कुल तो इन चीजों को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। सुपरवाइजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर सबसे पहली चीज आप, क्योंकि भाई मुझे करना है, लेवल मुझे करना है, तो एक्शंस किसको करने पड़ेंगे? मुझे। उसके बाद माइंडसेट क्या होना चाहिए? ग्रोथ वाला माइंडसेट। ग्रोथ वाला मतलब यार कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। आपने वो जाकिर खान का डायलॉग सुना होगा, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करने से मिल जाता है। मतलब उनको मिला है, ऑब्वियसली बात है, हमें भी मिलेगा, मेहनत ही तो करनी है। अच्छा, मेहनत के अंदर हमें कौन सा है कि भाई बोरिया बिस्तर समेटना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, फिर कुछ भी टाइप की मेहनत थोड़ी है। एक जगह बैठो, काम कर लो, दैट्स इट, हो गया, और क्या है? सही बात है। मेहनत अपनी बहुत अच्छी है, बट अगर मेहनत को लेकर, मेहनत टाइप लेकर करेंगे तो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ये चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी रिक्वायर्ड कुछ चीजों का देख लेते हैं। ठीक है। एंड होता क्या है ना, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, चलो एंडिंग में। ठीक है। मीटिंग के एंडिंग पे टाइम पे, अभी ये चीजें तो हो गई। ठीक है। 15-20 दिनों के अंदर सुपरवाइजर करना है, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे दो चीजें देख ली है। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या आ जाती है? तीसरी चीज जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ये चीज तो देखी है, माइंडसेट के रिगार्डिंग हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया। ठीक है। माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? भाई करते हैं, लर्निंग लेना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में एक्टिव रहना, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना। अच्छा, एक बात सोच के देखो, मैं ऑफिस आने के बाद एक वीडियो कॉल पे, एक प्रोस्पेक्ट से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उसकी एक स्टोरी बना ली, वो इंस्टाग्राम पे डाल दी। सही बात है। मेरी बिल्कुल ऑफिस की एक दो टीममेट्स हैं, उन लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने मेंशन कर लिया, उसको मैंने मेंशन बैक कर लिया, सॉरी, स्टोरी को रीशेयर कर दिया मैंने, हो गया। उसके बाद मैं इनविटेशंस कर रहा था, आगे फोन रख दिया, टाइम लैप्स बना लिया, वो डाल दिया। आपसे मीटिंग कर रहा हूं, आपसे मीटिंग वाली स्टोरी डाल ही दूंगा मैं। सही बात है, कितना मुश्किल है आप बताओ? कितना ही मुश्किल है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है भाई। मैटर क्या है, करना। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, कोई और के पास जाएंगे। और चलो, मैं मीटिंग के एंड में दिखाने वाला था, मैं अभी दिखा देता हूँ, देखो। 2 मिनट पहले प्रोस्पेक्ट का इंस्टा के थ्रू मैसेज आया, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू डू। अब मैं इसको बता दूंगा,
उसके नीचे एक ना दिखा देता हूँ, 21 मिनट पहले क्या ऑनलाइन क्या वर्क करते हो आप, क्या वर्क करना होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। आप चाहते हो इस टाइप से आ जाए लोग आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है ना, आज के टाइम पे देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं इनविटेशन वगैरह जब कर रहा था ना 8:30 के समथिंग, एक पर्सन को मैंने कॉल कर लिया। वो डायरेक्टली मेरे पे चढ़े जा रहा है, भाई नहीं करना मुझे कुछ, आप प्लीज इस नंबर पे कॉल मत करना, ये मत करना। जैसे ही कॉल रिसीव कर लिया उसने, और मैंने जब बोला कि हाय अजिंक्य बात कर रहा हूँ, आपने फॉर्म अप्लाई करा था कल, वो क्या कहता है कि भाई इस नंबर पे कॉल मत करना, गलती हो गई, मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है, मैंने नहीं करना। मैंने बोला चल ठीक है भाई, नहीं करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट ये तो बता, कल ही तूने फॉर्म अप्लाई करा था, कल तक तू इंटरेस्टेड था, ऐसी क्या चीज हो गई जिस वजह से तू नहीं कर रहा है। तो नहीं भाई, मेरा पर्सनल रीजन है। ठीक है, मत बता, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम अजिंक्य है, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। एक काम करना, मेरा नंबर सेव करके रख ले, इन फ्यूचर तुझे जब भी लग जाता है तो मुझे कॉल कर लेना। क्योंकि होता क्या है भाई, मैंने उसको सिंपल ये बोल दिया, भाई होता क्या है ना, हमें करना होता है कुछ ना कुछ चीजों की वजह से, हमारे दिमाग के अंदर कुछ इमेज क्रिएट हो जाते हैं ना, नहीं यार ये वर्क तो इस टाइप का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है करना। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो चीजें मेरे साथ भी थी। बट आपको लगता है कि नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो कहता है भाई बताओ क्या करना होता है उसमें, क्या कहता है, बताओ क्या करना होता है। फिर बात भी हुई, इनविटेशन भी हो गया, 7-8 मिनट बात हो गई मेरी। उसको वो व्हाट्सएप पे भी आ गया, उसको वीडियो भी दे दिया। अब मैं आपके साथ हूँ तो उससे बात वगैरह नहीं कर पाया कुछ। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है भाई। ठीक है, मैटर है करना। ठीक है, यहाँ पे आपकी देखो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर, सक्सेस प्रिंसिपल्स के अंदर इवन एक सबसे बड़ी जो चीज है दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, सो एटलीस्ट आप परसिस्टेंट तो रहो। एटलीस्ट आप परसिस्टेंट तो रहो। अगर आप मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो आप परसिस्टेंट तो रहो एटलीस्ट। अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट रहना, एक चीज आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यूअसली करना ही करना है। कुछ आपने कुछ दिनों पहले एक रील भी देखी होगी, सौरभ जोशी व्लॉग्स, उसको जानते हो आप। उसके ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ने एक वीडियो बना के डाल दी भाई, उसको 6 साल हो गए, 6 साल के 4-5 साल के अंदर 2100 व्लॉग्स उसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करे। उसने ओपनली बोल दिया भाई तुम्हारे में दम है, तुम नॉन स्टॉप बिना एक भी दिन का गैप लिए 2100 दिन ब्लॉग पोस्ट कर दो चलो। भाई 21,000 ब्लॉग्स, सॉरी 21,000 नहीं, 2,100 ब्लॉग्स, 2100 ब्लॉग्स बिना कंसिस्टेंसी ब्रेक करे डाल दो तुम, तुम्हारा क्यों नहीं होगा देख लेते। तो भाई आज के टाइम पे वो कमा भी तो रहा है ना, उसको क्रीम्स बना रहे हैं उसके मतलब मैरिज को, जो भी कुछ चीज है भाई वो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो सेटल करा है एट द एज ऑफ 25-26, इतनी तगड़ी बात है भाई वो। करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों का घर, करोड़ों का बैंक बैलेंस। उसने बोल दिया भाई देखो आज के टाइम पे अभी भी मैं अगर यूट्यूब छोड़ दूं, हर महीने में इतना तो कमा लूंगा कि मेरे फैमिली को मैं बहुत लग्जरी लाइफ दे सकता हूँ। वो सब छोड़ो, मैं मेरे भाइयों की, छोटे भाइयों की, मैं हर किसी की लाइफ सेट कर चुका हूं आज के टाइम पे। सही बात है। तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। हमें आउटसाइड या फिर एक अलग वे से जाना पड़ेगा, तभी कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करते हैं, बीइंग अ न्यू एएस। ठीक है, बीइंग अ न्यू एएस हमारे लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, अभी मैं एक के नीचे एक पॉइंट वगैरह देता ही जाऊंगा, फिर मैं आगे बता दूंगा आपको क्या क्या करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपके पास 3 P's की नॉलेज होनी जरूरी है। 3 P's की नॉलेज। अच्छा, 3 P's के अंदर सबसे पहला पी आ जाता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के मिनिमम 20 पॉइंट्स आपके पास होने जरूरी है। प्रोफाइल के मिनिमम 20 पॉइंट्स आपके पास होना जरूरी है। सेकेंड पी जो आता है दैट इज प्लान। आपको मार्केटिंग प्लान एटलीस्ट एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक का प्लान आपको पता होना चाहिए, किस लेवल पे कितनी परसेंटेज आती है। बीइंग अ सुपरवाइजर, एक फ्रंट में, मेरे फ्रंट में एक एएस होता है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, मुझे कितना कैशबैक मिलेगा, कितना रेफर कमीशन, न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, टीम से कितना मतलब पैसा आएगा, ये सारी कुछ चीजें। प्लान मतलब मार्केटिंग प्लान। एंड थर्ड पी के बारे में क्या होता है, प्रोडक्ट्स। थर्ड पी प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स के अंदर भी ना 3 टाइप से प्रोडक्ट्स की लर्निंग लेनी है। 3 टाइप से, पता है क्या क्या।
इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बेनिफिट्स एंड यूजेस। ये तीन टाइप की हमने लर्निंग लेनी जरूरी है इसके अंदर। गॉट इट? प्रोडक्ट्स के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। इस तीन टाइप की। और प्रोडक्ट यूज करते करते जस्ट आपने क्या करना है, ग्रुप के अंदर एक स्क्रीनशॉट डाल देना, यूजिंग दिस प्रोडक्ट, कंज्यूमिंग या दैट, जो भी कुछ चीज है। बट प्रोडक्ट डेली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी बता रहा हूं मैं। तो उसी के प्रोडक्ट आ चुके हैं, उसको डेली बेसिस पे यूज कर लिया करो भाई। आशु, प्रोडक्ट रिसीव हो गए या नहीं? चलो आ जाएंगे, आई थिंक एक दो दिनों में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें जरूरी भाई, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 P's की लर्निंग हो गई। सेकेंड चीज क्या जरूरी है, ठीक है। अब अगर सेकेंड चीज के बारे में डिस्कस करें, सेकेंड चीज के अंदर क्या आ जाता है? सेकेंड चीज के अंदर आ जाता है स्किल्स पार्ट। सेकेंड चीज के अंदर क्या आता है? स्किल पार्ट। अच्छा, स्किल पार्ट के अंदर सबसे पहली चीज स्किल क्या आ जाती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे, क्या कुछ चीजें होती है कम्युनिकेशन के अंदर, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। कॉन्फिडेंटली बात करना। दूसरी चीज, हेजिटेशन, हेजिटेशन खत्म होना। तीसरी चीज, मॉड्यूल करना आवाज को, ठीक है, वॉइस मॉड्यूल करना। किसी टाइम पे हम बहुत मतलब क्या होता है ना, कभी कभी हम ऊपर आवाज कर लेते हैं, और कभी कभी भाई पता है क्या हुआ, आवाज कम आ जाती है। वॉइस को मॉड्यूल करना, ठीक है। इस टाइप से जो चीजें हैं ना, ये चीजों का सीखना जरूरी है। पहली चीज स्किल पार्ट के अंदर कम्युनिकेशन। दूसरी चीज, ऑथोरिटी और पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, भले ही मैं एएस होता और मैं आपको ऐसे प्रिटेंड करता भाई, मैं कुछ ना कुछ होल्ड करता हूँ, मेरे पास नॉलेज है और मैं तुम्हें बना सकता हूँ या फिर हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, तब भी तुम मेरे साथ वर्क स्टार्ट करते। नो मैटर मैं एएस हूँ, सुपरवाइजर हूँ। बट भले ही मैं मैनेजर हूँ, चलो, भले ही मैं मैनेजर हूँ, लेकिन मेरी आवाज में दम ही नहीं है, चलो हाँ, मेरी आवाज में दम ही नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। मैं तुम्हें ये बता ही नहीं रहा कि भाई, यार बता नहीं रहा, फिर मेरे से तुम्हें वो वाइब भी नहीं जा रही है कि इस बंदे के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा कुछ हो जाएगा, कुछ हो पाएगा। ये कुछ चीज पहुंच ही नहीं रही आप तक। क्या आप मेरे साथ 2CC करते? भले ही मैं मैनेजर होता, करते? नहीं करते। रीजन, यहाँ पे बंदा मैटर नहीं करता है, वो उसके पास क्या अथॉरिटीज है यह मैटर करता है। आपके पास अभी अथॉरिटीज क्या है? सबसे पहली चीज, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। भाई इस पे कलाकारी मत करो बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमारे पास हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है। अनमोल कपूर सर के नॉन मैनेजर टीम का पार्ट है। नॉन मैनेजर टीम जहां पे अनमोल सर का सबसे ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है। तीसरी चीज, प्रोडक्ट से अपने पास स्किल्स है, आपके पास मैं हूं, सारी कुछ चीज है। तो भाई ऑथोरिटी पर्सन बनना जरूरी है। मैं भी कुछ ना कुछ ऑरा होल्ड करता हूँ, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज आपके पास कब आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगा। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो वो चीज आपके साथ, आपके पास नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी, तीसरी चीज क्या हो सकती है? ठीक है, पहली चीज कम्युनिकेशन, दूसरी चीज ऑथोरिटी पर्सनालिटी बनना, तीसरी चीज आ जाती है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी के अंदर क्या होता है वो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर बता दूं, भाई लीडर कौन होता है? जिसके पीछे लोग चलते हैं, जिसके साथ लोग चलते हैं, ठीक है। आप एक चीज समझ कर देखना, एक गधे के पीछे 100 छोड़ो, एक भी शेर नहीं चलेगा। 100, एक गधे के पीछे 100 छोड़ो, एक भी शेर नहीं चलेगा, लेकिन एक शेर के पीछे 100 गधे छोड़ दो, पूरा जंगल चल लेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज होती है वहां पे, लीडरशिप। लीडरशिप होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, तब जाके सारी कुछ चीजें होती है। एक सेकेंड, मैं एक बार ये चेंज कर लूं।
भाई मत करो उसके ऊपर यार, मैं बता नहीं रहा कि किसकी साइड से कर रहा है। आनंद तू कर रहा है क्या भाई? हम्म, ठीक है, आवाज आ रही है ना? संजय कैमरा ऑन करके बैठ जाओ भाई। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी आपकी कि भाई आप कितना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी का क्या होता है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सब पॉइंट आ जाता है, दैट इज ओनरशिप। काम आपका है, आईडी आपके, प्रोडक्ट्स आपके, सीसी आपके, लेवल आपका होने वाला, पैसे आप कमाओगे, ग्रोथ आपकी होगी, लेवल अप, हर एक चीज आपकी होगी। तो हम किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों रहे बताओ? जब ओनरशिप हमारी है तो खुद का करियर बनाना है, तो खुद के करियर के लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मेहनत खुद करेंगे तो वही पे तो होती है लीडरशिप क्वालिटी, हम अपना काम खुद जिम्मेदारी लेके करें। आपको कभी ये ना बोलना पड़े भाई मीटिंग ज्वाइन कर ले, कभी आपको ये ना बोलना पड़े भाई ग्रुप में एक्टिव रह ले, कभी ये मत कर, कभी वो मत कर भाई, 40 इनविटेशंस कर ले। आपको पता होना चाहिए खुद का क्या करना है और आपने वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। दैट इज रियल लीडरशिप। समझ आया? गॉट इट? क्लियर? चौथी चीज, लीडरशिप के बाद क्या आ जाती है? मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है? सबसे पहली चीज टाइम। अभी आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? घर का भी देखना है, स्टडी का भी देखना है, और साथ साथ काम का भी देखना है। सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद, मतलब टाइम स्टडीज एंड मल्टीपल चीजों के लिए होता है, तो वो चीजों का मैनेज करने का देखना है। उसी के साथ साथ आपको वर्क मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, आपके फाइनेंसेस मैनेज करने आने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। आपके इमोशंस मैनेज करने आने चाहिए। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें आ जाती है। अब अगर हम वर्क रिलेटेड देखें, ठीक है, अभी चार चीजें तो हो चुकी है, पांचवी चीज, फिफ्थ पॉइंट, इनविटेशन। इनविटेशन स्किल भाई, ये चीज जो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे इस मीटिंग में तो सिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत सिंपल है। समझ कर करोगे, कॉन्फिडेंट होके करोगे तो बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारी फट रही है करने में, तो भाई दुनिया की सबसे मुश्किल स्किल है फिर ये, सबसे सिंपल शब्दों में। इनविटेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, फॉर्म फिल करता है, अपना काम होता है कॉल करके बस बता देना भाई ऐसे ऐसे सिस्टम है, आज ऐसी ऐसी सिस्टम है तो आ जा। घर पे कोई फंक्शन है, हम क्या करते हैं, रिश्तेदार को कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा फंक्शन है, टाइम से आ जाना। हम बताने लग जाते हैं। क्या हम ये बताने लग जाते हैं कि भाई खाने में ये बनाया है, उसके चाचा के ताए के लेट, मतलब लड़के की बेटी की बुआ का ये वो फलाना ढिमकाना भी आ रहा है? नहीं बताने लग जाते ना। इनविटेशन का, इनवाइट का मतलब क्या होता है? बस बुलाना। तो हम क्या करते हैं, बस बुलाते हैं। ओके, उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप, अब यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर फॉलो अप का कैसे रोल है? फॉलो अप, पोस्ट फॉलो अप, प्री, मतलब सॉरी, प्री फॉलो, पोस्ट फॉलो अप दोनों होता है। प्री फॉलो, पोस्ट फॉलो अप। अच्छा, प्री फॉलो अप का मतलब क्या होता है? सेशन से पहले फॉलो अप करना। पोस्ट फॉलो अप का क्या होता है? सेशन के बाद फॉलो अप करना। फॉलो अप, अब भाई फॉलो अप हर एक जगह पे। अनमोल सर का पॉडकास्ट अगर आपने देखा है, जो कि आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली, पॉडकास्ट के अंदर अनमोल सर से शुभम भैया ने, शुभम सर ने, शुभम जैन सर ने क्वेश्चन पूछा गया था, भाई ऐसी क्या चीज है जो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे? एंड अनमोल सर सेड कि मैं फॉलो अप कभी भी मिस नहीं करूंगा। तो अगर उन्होंने ये बात बोली तो ऑब्वियसली बात है, सोच समझ कर ही बोली होगी। आपने वो भी लाइन सुनी होगी, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप, इसका मतलब क्या है? सारा कुछ जो भी जादू है वो उस फॉलो अप के अंदर ही है। ओके, उसके बाद सेवेंथ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। काम क्या करना है, पैसे क्या, पैसे नहीं है, पैसे क्यों लगाने हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, दोस्त ने ऐसे बोला, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया। ठीक है, इस टाइप के छोटे मोटे हर एक टाइप के ऑब्जेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। एंड मैं मेरे हिसाब से बात बता दूं ना,
अगर आप इस स्किल के अंदर अगर आप मास्टर बन गए, अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल के अंदर अगर आप मास्टर बन गए, भाई मैं आपको बता देता हूँ, आपका फॉरएवर में कोई भी लेवल हिट करने के लिए आपको जो हेल्प होगी इस स्किल से, दैट विल बी अराउंड अराउंड 90%। आप इनविटेशन करो, बोलता है सामने वाला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन है, राइट, वो चीज छोड़ दो। आपका वो लेवल होने के बाद भले आप सुपरवाइजर, भले आप मैनेजर बन जाते हो, आपके नीचे एक एएस आ जाता है आपका, इवन सुपरवाइजर भी, उसको भी टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड इशू होता है, वो भी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सही बात है। भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, चलो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर छोटी सी चीज आपको शेयर करता हूँ। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लो, कोई भी बाबा जी भी मान लो, कोई भी पंडित जी मान लो, कोई बड़े से बड़े जी भी मान लो, मैं किसी के ऊपर कोई टिका नहीं कर रहा, बट बात इतनी बताना चाहता हूँ, लोग उनके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो सोल्यूशन देते हैं, दैट्स वाई वो फेमस है ना, दैट्स वाई फेमस है। अच्छा, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन का वो क्लियर कर रहे, ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन दे रहे, दैट्स इट, वही तो है। सही बात है। कितनी सिंपल चीज है भाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते लोग किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्या हम नहीं पहुंचेंगे क्या? हाँ बताओ। सिंपल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल के बाद आ जाती है क्लोजिंग स्किल। भाई मेरे लिए ना एकदम चुम्मेश्वरी माफी क्या है सबसे बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये करना, लोगों की क्लोजिंग करने में फट जाती है और मुझे मजा आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई इसके बाद ना ये आ जाता है, रुपये, जो यहाँ पे जो साइन बना है ना, ये आ जाते हैं, और ये आता है तो हर किसी को मजा ही तो आता है भाई। क्यों आशु? सपोज अभी के अभी 2 पर्सन के, 2 एएस के लिए आपके अकाउंट के अंदर लगभग 62,000 क्रेडिट हो गए, या फिर वॉलेट के अंदर इतने पैसे ऐड कर दिए, मजा नहीं आएगा? बट उससे पहले क्या करोगे, यही तो करोगे। जी और जी। ये इसके बिना ये सारी कुछ चीजें सीखना भाई पूरी तरीके से व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है सारी कुछ चीजें सीखने का, क्योंकि अगर यही नहीं करोगे तो बाकी कुछ करने का तो फायदा ही नहीं है कोई, या है कोई फायदा? नहीं है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये स्किल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद नाइन्थ, रिटेंशन। अच्छा, ये जब आप चीजें कर लोगे ना, यहाँ तक 8 पॉइंट तक स्किल सीखोगे, तो आप किसी भी पर्सन की क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या बस क्लोजिंग करना ही काफी है? आशु मैंने तो तुम्हारी क्लोजिंग कर दी, तुम्हारी 2 सीसी हो गई भाई, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अब उसके मुझे बाद skill सीखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बोलो। उसके बाद उसको भी हैंडल करना है ना, क्योंकि उसके जो डाउनलाइन बनाने हैं वो एट द मोस्ट तो हमें ही बेनिफिट होगा। हेल्प करनी पड़ेगी, और हेल्प करेंगे तभी कुछ चीजें हो सकती है। सो रिटेंशन मतलब मैंने तुम्हें रिटेन कर लिया, चीजें सिखा ली, और मैं तुम्हें अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज डेवलपमेंट। सही बात है। रिटेंशन का मतलब होता है, ऐसे मान के चलो, अपने पास रोक के रखना, अपने पास रोक के रखना, और डेवलपमेंट का उनको डेवलप करना है। अब मैंने तुम्हें सुपरवाइजर बना लिया, मेरा एएम हो जाना है अभी जल्दी, मेरा, मैं तुम्हें सुपरवाइजर करा दूंगा तो मेरा एएम हो जाएगा, और जब एएम हो जाएगा तो उसके अंदर तुम्हारी सीसी भी तो काउंट होनी है। हो गया, ये मैटर करता है। रिटेंशन कर लिया, उसके बाद डेवलपमेंट, दैट्स इट। ये जो 10 स्किल्स है, अगर ये आपने सीख ली तो फिर भाई मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, आपका जो काम होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। नेक्स्ट मतलब वो इस कदर काम बढ़ जाएगा आपका कि आपने खुद ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, जस्ट सेकंड देना यार मुझे। एक सेकेंड। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, तो ये जो 10 स्किल्स है ना, ये 10 स्किल्स वगैरह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उससे पहले एक बार मैं स्टोरी बना लेता हूँ, आप भी स्टोरी बना लो। स्टोरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेरी तो बन गई भाई। हाँ, मैंने मेरे ब्लॉग के लिए भी ले लिया पार्ट, एंड देन ये भी कर लिया। ठीक है। तो ये जो 10 स्किल्स है ना, ये 10 स्किल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इन 10 स्किल्स के बाद हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे लिए बाकी और क्या कुछ चीजें जरूरी है। सही है। सब पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद मैं मीटिंग आपको कुछ और चीजें बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे, क्योंकि बाकी भी मैंने आपको कुछ वर्क देना है। सब स्किल्स, सब स्किल्स के अंदर सबसे पहली जो स्किल आ जाती है, ये तो चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ, बट उससे पहले जो सब स्किल्स के अंदर ये जो 10 स्किल्स है ना, उसी टाइप से इन जगहों पे हमारे लिए सबसे पहली स्किल आ जाती है। एक सेकेंड बस। ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं आज के टाइम पे प्री इम्यून करना। अच्छा, प्री इम्यून करना मतलब क्या होता है? जैसे आशु, जब मैं आप 2cc के पैसे वगैरह अरेंज करने के लिए पेरेंट्स से बात करने वाले थे, उससे पहले मैंने मेरी एक स्टोरी बता दी थी कि भाई मैंने बात करी, ऐसे ऐसे हो गया। याद है? मैंने भी, अब जब आप वो चीज़ लेके आ गए थे, मैं पहले भी कुछ जानता था फॉरएवर के बारे में, ये पता है वो पता है, मैंने क्या बात करी थी, मैं तो ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। इस टाइप की जो भी हम्म। कुछ चीज़ें डिस्कस वगैरह हो गई थी, दैट वाज अबाउट प्रीमियम। दूसरी चीज़ का क्या आ जाती है? नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन, अच्छा, नीड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जब तक आपको पता नहीं है सामने वाला क्यों करना चाहता है ये काम, तब तक आप उसका काम नहीं करवा सकते। मुझे पता था कि आपका क्यों करवाना है। मैंने आपकी नीड को अंडरस्टैंड करा और उसी नीड को मैंने आगे ट्रिगर करा, बता दिया ये कंप्लीट यह हो सकती है, ये यहाँ से फुलफिल हो सकती है, एंड देन आपने कर लिया, हो गया। ये सेम ही तो चीज हर किसी की होती है भाई। सही बात है। तीसरी चीज नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद, ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग। अच्छा, एक बात बताओ अशु, जस्ट मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं सुपरवाइजर हूँ, काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप कर लो, कर लेते? नहीं करते ना। मैं जस्ट बता तो रहा हूँ ना, बताया तो मैंने तब भी था, अभी भी तो बता ही रहा हूँ। तो अभी क्यों नहीं करते, करोगे तुम? मैटर है भाई, जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा ना, कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप नहीं हो पाएगा। हम बॉन्ड। कभी भी, पता है क्या होता है, एक ना सिक्योर चीज देखते हैं, कुछ गलत या फिर कुछ अगर ऐसी चीज देखते हैं ना जो थोड़ी सी हमारे लिए रिस्की टाइप दिख जाती है, तो हमारी फट जाती है वहां पे, यार अब तो लग जाएंगे अपने। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, ऊपर नीचे कुछ हो गया ना, तो भाई बहुत गंदे वाले पिटेंगे। तो बस। हमारा जो माइंड होता है, जो अपने माइंड से डोपामाइन जो रिलीज होता है, वो कहता है भाई यार नहीं, अपने कंफर्ट में रह के कर ले। लेकिन जब हम ये चीज क्लियर, मतलब ये हो जाती है ना, बन जाती है ना, तो ये बनने के बाद क्या हो जाता है, तो वो पर्सन जो है सामने वाला, वो हमारे कंफर्ट जोन के जो अंदर चीजें जो हमारे कंफर्ट जोन का जो एरिया होता है उसके अंदर आ जाता है, इन जोन हो जाता है वो। तो वहां पे हमें ये हेल्प हो जाती है स्टार्ट करने के लिए इस चीज की वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरी टेलिंग। भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको इस स्किल के ऊपर। अनमोल सर पेरिस गए थे, अनमोल सर और उनके छोटे भाई दक्ष, वो लोग पेरिस गए हुए थे घूमने के लिए। और वहां से ना उन्होंने ऑफिस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाल दिया कि आज ऑफिस के अंदर ऑफलाइन मीटिंग होगी, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मीटिंग वगैरह होगी। एंड मेरे पास उनका मैसेज आ गया कि भाई तूने ऐसे ऐसे मीटिंग लेनी है। ऑफिस, मैं सुपरवाइजर था, ऑफिस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी है, सुपरवाइजर्स भी है, अच्छा। एएम भी है, मैनेजर्स भी है, सीनियर मैनेजर्स भी है भाई। और उस पर्सन का मेरे पास मैसेज आ जाता है, भाई ऐसे ना, ऐसे ऐसे ना तूने ऑफिस के अंदर मीटिंग करनी है। अच्छा, मीटिंग भी किस चीज पे करनी है? ये चीज सिखाने के लिए, क्लोजिंग। और बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंड सेट है यार, क्लोजिंग सिखाना और क्लोजिंग सीखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अब अनमोल सर के इतने सारे सुपरवाइजर्स एएम ऑफिस के अंदर थे, ऑफिस के अंदर जो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो मैंने दी हुई थी। और उनका डीएम भी मेरे पास आया हुआ था कि भाई तूने मीटिंग करनी है। मैंने बोला टॉपिक बता दीजिए, कौन से टॉपिक पे कर लो, तो उन्होंने बता दिया क्लोजिंग और तेरे हिसाब से जो भी कुछ तू लगता है जो बढ़िया करके बता सकता है वो बता दे। मेरे इंस्टाग्राम पे वो जो
चीज है वो, लाइक एक रील, मतलब मैंने अपलोड करी हुई है रील के लिए, एक ब्रोल बी रोल यूज करा हुआ है मैंने, वो अभी भी है, जिसके अंदर मैं ऑफिस के अंदर क्लोजिंग की तो टिप्स वगैरह मैं सिखा ही चुका था कि क्लोजिंग कैसे करनी है, लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज मैंने सिखाई थी दैट वाज स्टोरी टेलिंग। और मैं सच सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, सबसे बड़ी, आपने अगर ये चीज मास्टरी कर ली, इसके अंदर रिलेशन बिल्ड भी आ जाएगा, नीड आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा, प्री इम्यून भी आ जाएगा, डेवलपमेंट भी आ जाएगी, रिटेंशन भी आ जाएगा, क्लोजिंग तो भाई 90% उसी के अंदर आ जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगभग 70-80% आ जाएगी, फॉलो अप उसी में हो जाता है, इनविटेशन उसी के, इनविटेशन के अंदर भी लगभग 30-40% का आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यूज कैसे कर सकते हो वो चीज मैं बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग मैंने करनी शुरू कर दी, सपोज मैंने स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी। पता है आशु क्या हुआ था भाई, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे यार जेन्युइनली बहुत गंदे वाले प्रॉब्लम्स आ गए थे। बट यार पता है मुझे ना, मेरी नीड क्लियर थी कि मुझे क्यों करना है। मेरा अनमोल सर के साथ रिलेशन अच्छा वाला बिल्ड हो गया था, तो मुझे जो हमारा बॉन्ड शेयर जो हम कर रहे थे ना, उस बॉन्ड की वजह से एक ट्रस्ट जो बन गया था ना, दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार मुझे करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह थे, वो मैंने यार क्लियर कर लिया, मेरे पापा नहीं मान रहे थे, मैंने उस चीज़ का देखा, सारी कुछ चीज़ें देखी, मैंने 2cc की बिलिंग वगैरह कर ली, सारी कुछ चीज़ें वगैरह कर ली, एंड मैंने कंटिन्यूअसली काम वगैरह कर लिया, एंड आई बिकेम सुपरवाइजर। भाई स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है सोच के देखो। मैंने आपके सामने ही तो सारी कुछ चीजें बता दी। आशु यार मुझे ना पैसों के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर लिया। क्या मैंने बोला आशु तू कर ले भाई सेम ऐसे? नहीं बोला। मैंने क्या करा, खुद की स्टोरी बता दी। मैंने बोल दिया भाई मेरे फ्रेंड की लड़की ने 15 दिनों के अंदर सुपरवाइजर कर लिया। क्या मैंने तुझे बोला कि भाई तू कर ले सुपरवाइजर 15 दिनों में? क्या मैंने तुझे कोई प्रॉमिस करा कि तेरा सुपरवाइजर 15 दिनों में ही होगा? नहीं करा भाई। बात क्या है, स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, ये चीजें होती है, प्रीमियम करना, नीड आइडेंटिफाई करना, रिलेशन बिल्ड होना जरूरी है, स्टोरी टेलिंग करना जरूरी है, इस टाइप की जो कुछ चीजें होती है ना, ये मतलब दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे। और पता है एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पर अगर मैं कोई बोलता है कि भाई ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्किल ये बहुत जरूरी है, ये ऐसा है वैसा है वगैरह, सारी ना इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ओके, खुद सोच के देखो, कोई बोलेगा अगर भाई क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, भाई जब तुम्हें इनविटेशन ही नहीं आता, तो तुम्हारे पास लोग ही नहीं आ रहे, तो क्लोजिंग किसकी करोगे, खुद की करोगे? तुम्हें इनविटेशन आता है, क्लोजिंग आती है। इनविटेशन कर लिया, इनविटेशन के बाद लोग आ गए, फॉलो अप ही नहीं आता, वो क्लोजिंग तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हें सही इनविटेशन बात। आता है, फॉलो अप आता है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, क्लोजिंग तक पहुंच ही नहीं रहा हूं। तुम्हें ऊपर की सारी चीजें आ जाती है, क्लोजिंग नहीं आती है, इतनी मेहनत करके पानी में चली गई वो सारी कुछ, क्या फायदा उसका, कुछ भी नहीं। अगर आपको वो ऊपर वाली इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग सारी कुछ चीजें आती है, ये चीजें नहीं आती है, तो इन चीजों के अलावा उन चीजों का करने का कोई ज्यादा मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो ऊपर के 4 पॉइंट्स और मजबूत होते हैं। सही बात है। बिल्कुल एग्जाम्पल के बिल्कुल। लिए बता देता हूँ, क्लोजिंग के अंदर पैसे मंगवाने उससे पहले प्रीमियम करोगे आप कि भाई मेरे साथ भी ऐसे से हुआ था, क्योंकि आगे नेगेटिव होने से बढ़िया है, मतलब उस रास्ते पे वो चीज है, वो चीज उसको जाकर खुद से इनकाउंटर होने से बढ़िया है मैं खुद से बता दूं। जब इंसान को पता रहता है तो अलग चीज हो जाती है। सही बात है। दूसरी चीज नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन है तो रिलेशन बिल्ड करने में इजी होगा, रिलेशन बिल्ड है तो क्लोजिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग हम करेंगे तो और बड़ी इंपैक्ट पड़ जाएगा। सही बात है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने सारी कुछ चीजें तो बता दी आपको, ऑलमोस्ट चीजें तो मैंने बता दी। अब क्या करोगे? सो द सिंपल थिंग इज दैट, अभी जो आपने करना है दैट इज, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, टू डू एक्शंस। पहली चीज, ट्राई टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड, सॉरी,
ट्राई टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड। अच्छा, पर्सनल ब्रांड कैसे होगा? एक बात सोच के देखो। मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ये जो रील डाली थी, हाँ, एक 10-15 मिनट चलेगा। यहाँ पे जो दो मेरे चेहरे के साथ वाली जो रील दिख रही है, क्या करा है मैंने? घर पे जा रहा था, कैमरा उठा लिया, बात कर ली, उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर लिया, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ बहुत छोटी छोटी करनी थी कर ली, और डाल दिया वो। कितना मुश्किल है इसके अंदर, बताओ? एक चीज सोच के देखो। ये जो रील है ना, मैंने ये स्टोरी पे भी लगाई हुई है, ये जाके देख लेना सही में। इसमें कुछ नहीं करा है मैंने। कैबिन में गया, अनमोल सर की ट्रॉफी उठा ली और उसको बस आगे पीछे घुमा लिया, 3-4 सेकंड की क्लिप बना ली। और दिन भर के अंदर मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आरजी पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उस चीज की क्लिप्स बना ली मैंने। उसको एडिट कर लिया और डाल दिया। 70-80 हजार, मतलब 60-70 हजार व्यूज पहुंचे उस पर। 50 से ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे मुझे वहां से। सोच के देखो। राइट। उसके बाद ये अनमोल सर के साथ वाले रील देखिए आपने, 37,000 पहुंचे, यहाँ से मुझे एक एएस मिल गया, बताओ। और अभी आपके सामने ही कुछ लोगों के रिप्लाईज आए हुए थे। उनसे मैं बात करूंगा, ये जो स्किल्स मैं सारी सिखा सकता हूँ ये मैं यूज करूंगा, तो और एएस बन जाएंगे। ये देखो, इस स्किल से या इस रील से लगभग 70 से ज्यादा फॉलोअर्स आए मेरे पास। भाई बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ नहीं आता करना, नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं है करने के लिए, लर्निंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, कुछ मत करो, सिंपल। कॉपी इज इक्वल टू डुप्लीकेट। मैंने काम करते हुए स्टोरी डाल दी, तुम भी डाल दो, सिंपल 10-15 सेकंड की बना दो स्टोरी और डाल दो। कितना मुश्किल है आशु, बताना। अच्छा, खुद से कोई आइडिया निकाल कर डालना है तो वो चीज मैं समझ सकता हूँ। क्या खुद का दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं है। कितना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताता हूँ। एक ना मैं हंसी, कल मतलब कल रात को जब मैं इंस्टा चेक कर रहा था, ठीक है। चलो, आप जो ये चीज पूछ रहे हो ना, ये मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ही बता देता हूँ। एंड अभी कुछ काम में हूँ मैं, देखा ही नहीं मैंने मैसेज आपको। एक सेकेंड। मैसेज। हाँ, यहाँ पे जो मैंने ये कॉपी वाला जो मैसेज करा हुआ था ना इस लड़की को, इसने ये यहाँ पे क्या कॉपी करा था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो मैंने रील डाली थी ना। अच्छा, एक आशु बात बताना। आप बैठ के काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 4 क्लिप्स कर ली, उसको सही फॉर्म में ले लिया, सेट कर लिया, गाना लगा दिया, थोड़ा सा टेक्सटिंग करके डाल दिया, कितना मुश्किल है? उस लड़की ने मेरी ये रील देख के, जिसकी मैं चैट आपको दिखा रहा था, ठीक है, उसने डाल दिया, उसका हंसने वाला ही मुझे आ गया और पूछ रही है कैसी बनी है। अगर मैं आपको वही उसी की रील दिखा दूं, ठीक है, ये देखो। भाई जब दूसरे लोग खरीद सकते हैं, सिम सेम मार दो कॉपी। सही बात है। मैं बोलता बिल्कुल हूँ बिल्कुल सही है। ज्यादा ज्यादा ऑडियंस आएगी नहीं। ठीक है, ज्यादा ऑडियंस नहीं आएगी भाई, ये मुझे पक्का पता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक जो घेरे के अंदर जो हम है अभी कि यार हमसे होगा या नहीं, एटलीस्ट उससे तो बाहर निकल जाओगे। मैं भाई सच बताता हूँ, मैंने ना, मैं इंस्टाग्राम बार बार दिखा क्यों रहा हूँ? क्योंकि जिस पोजीशन पे, जिस कॉन्फिडेंस, जिन चीजों के साथ अभी आप बैठे हो, उन्हीं चीजों के साथ मैं बैठा था। मैं दिल्ली जब शिफ्ट हुआ तब, ये देख लो भाई, एकदम चोमू सा, कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हटा दो। महाराष्ट्र का एक लड़का है, मुझे यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, कवर भी लगा रहा, पता नहीं था कवर भी कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं पता था। दैट वाज द पिक्चर जब मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड करी थी, और मुझे मतलब ऑफिस के एक लड़के ने ना बहुत सही राय दी थी, बहुत सही राय दी थी। और अभी वो थोड़ी देर पहले आया था यहाँ पे कैबिन में भी। वो पता है क्या कहता है? ये जो ये फोटो है, 2 फोटो डाले थे ऐसे, और ये डाले थे मैंने 22 दिसंबर 2024 को, यहाँ पे डेट देख सकते हो नीचे।
ज्यादा नहीं, 100 101 लाइक है इसके ऊपर। वो कहता है भाई अबे तू शुरू तो कर, तुझे नहीं आता है तभी तो करने की जरूरत है ना। उसके पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है कि थाउजेंड्स के अंदर। ठीक है। उसने मुझे बोला अबे शुरू तो कर। उस टाइम पे पता है मेरे फॉलोअर्स कितने थे? आई थिंक 450 500 फॉलोअर्स है कुछ। 450 500 फॉलोअर्स है। मैंने शुरू कर लिया करना। उसने बोला मैं भाई, ये फोटो मैंने 2 दिनों तक फोन में रखा था। इवन आईफोन बाय करने के बावजूद भी मैंने 2 दिनों में नहीं, आईफोन बाय नहीं करा था उस टाइम पे। किसी और के फोन से फोटो क्लिक करे थे मैंने ये। ओके, 22 दिसंबर 2024 की बात है, जनवरी में मैंने आईफोन बाय करा था। ठीक है। उस टाइम पे उस बंदे ने बहुत सही राय दी थी कि भाई तू कर तो शुरू, सोच मत ज्यादा, परफेक्शन इज मिथ। मैं सोच रहा था यार ये फोटो तो परफेक्ट है नहीं, ये कैसे पोस्ट करूं। उसने सिंपल सी बात बोल दी, परफेक्शन इज मिथ। परफेक्ट बनता चल तू, परफेक्ट बनकर तू करेगा ये तो वो उसी टाइप वाली बात हो जाएगी, जो कि पूरी गलत बात हो जाएगी। परफेक्ट बनूंगा तो भी मैं रील डालूंगा, फोटो डालूंगा, ये तो गलत बात होगी। तो परफेक्ट बनने के लिए डालना क्या बिगड़ेगा। सही बात है। दैट्स इट, हो गया काम, और कुछ नहीं। ओके। यहाँ पे सिंपल चीज है जो समझनी है हमें। दैट इज, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया अब? हम्म, ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज, भाई लर्निंग बढ़ाओगे तभी पैसा आएगा। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग है, ये अभी तक हम सीखते आए। पता है लर्निंग बढ़ाने से क्या होगा? लर्निंग बढ़ाने से कुछ हो ना हो ये मैटर नहीं है। लर्निंग बढ़ाने से आपके अंदर जो वो अल्फा वाली जो फीलिंग आती है ना, भाई वो सामने वाले की ऐसे खड़े खड़े ही फाड़ देगी पूरी। सही बता रहा हूँ मैं। आप आगे एक्सपीरियंस करोगे ये जब बढ़ाओगे ना, जितनी स्पीड से ये बढ़ाओगे उतनी स्पीड से ये बढ़ेगी, उतनी स्पीड से लेवल बढ़ेगा। जितनी स्पीड से ये बढ़ाओगे उतनी स्पीड से ये बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा ये होती क्या है? मीटिंग अटेंड कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक रिव्यू डाल दो ग्रुप के अंदर मीटिंग का। द मीटिंग वॉज सो नाइस, एंड जो भी कुछ आपके दिल से फीलिंग आ रही है वो डाल दो। ग्रुप एक्टिविटी के लिए ना कुछ चीजें बता दे। तो सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग कर लो विद गुड मॉर्निंग। राइट। स्टार्टिंग कर लो गुड मॉर्निंग। उसके बाद डाल दो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब क्या होता है? आज का दिन प्लान कर लिया हमने क्या क्या है, डायरी पे लिख लिया, उसको ब्लर कर लिया और डाल दो। कब काम शुरू करोगे, कितनी इनविटेशंस करोगे, लर्निंग, अपलाइन, कनेक्टिविटी, ट्रैकिंग, सारा कुछ जो लिख कर डाल दो। टू डू लिस्ट। तीसरी चीज, अपलाइन से बात हो सकती है, फटाफट से बात कर लो, उसके स्क्रीनशॉट का डाल दो। स्टार्टिंग अ डे विथ अपलाइन कनेक्टिविटी, @ मेंशन करके डाल देना। चौथी चीज, प्रोडक्ट यूज करते हुए। चौथी चीज, प्रोडक्ट यूज करते हुए। पांचवी चीज, फिर एग्जैक्ट वर्क करते हुए, कॉलिंग्स कर रहे हो, आप फॉलोअप्स कर रहे हो। ठीक है। मीटिंग्स करते हुए, जो भी कोई चीजें चल रही है आपकी, ठीक है, वो चीजें जस्ट आपने यहाँ पे शो कर देनी है मीटिंग में, सॉरी ग्रुप के अंदर। ये लो डाल दिया।
कितना मुश्किल है यार, कोई जज थोड़ी कर रहा है। अच्छा कोई हंसेगा, हाँ सर ने तो क्या डाल दिया ये। कोई हंसेगा, हाँ आशु ने क्या डाल दिया ये तो पता नहीं किस टाइप का बंदा है, ये है वो है, कुछ होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई। जितना सामने वाला नहीं सोच रहा ना, उससे ज्यादा तो कई, उससे कई गुना ज्यादा हम सोच रहे हैं। और सोचने के चक्कर में हमारे एल लग रहे हैं। ठीक है, ये डाल दो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद ट्रैकिंग का डाल सकते हो। ठीक है, इनरोलमेंट, अरे बहुत सारे लोगों का ना एक चीज हो जाता है कि भाई यार मेरी तो इनरोलमेंट नहीं आ रही, तो मैं कैसे डाल दूं? भाई एक्शन तो डाल सकते हो, रिजल्ट तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हें दिखा देगा। तुम एक्शन तो डाल दो। सही बात है। तुम जितना मर्जी रोलो चलो कि यार मुझे तो सुपरवाइजर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फलाना ढिमकाना, सारा कुछ चीज होगा। जब तक ऊपर वाले के हिसाब से नहीं होगा ना भाई, तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ में है बस एक्शंस, और नेवर गिव अप। ये दो चीजें तुम्हारे हाथ में। बट क्या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है? लगभग नहीं है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन लगभग नहीं है रिजल्ट। सही बात है। 10। क्या हो सकता है? यहाँ पे ट्रैकिंग आपने डाल दी, इनरोल्स वगैरह डाल ही दिया, और सेल्फ लर्निंग वगैरह लेते हुए डाल दो। और पता है क्या करना है? इसी में से चीजें उठा के इंस्टाग्राम पे डाल दो। इसी में से। अच्छा एक बात बताओ भाई मुझे, प्रोडक्ट्स यूज करते हुए स्टोरी डाल दी, ठीक है, अपलाइन कनेक्टिविटी की स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसके बाद टू डू लिस्ट को हाइड करके ब्लर करके डाली इंस्टाग्राम पे, मीटिंग अटेंड करते हुए डाली दी, ठीक है, उसके बाद कॉलिंग वगैरह कर रहे हो, कॉलिंग करते हुए एक छोटी सी क्लिप बना ली, ठीक है, वो डाली दी, आज जैसे मैंने टाइम लैप्स डाला था। सही बात है, उस टाइप से डाली थी। उसके बाद ग्रुप के अंदर का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके डाल सकते हो, ऐसे कि भाई अब आज हमने इतना इतना काम कर लिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये चीज डाल ही सकते हो। कितना मुश्किल है बताओ? भाई इंस्टाग्राम पे मिनिमम 7 से 8 स्टोरीज जरूरी होती है दिन भर के अंदर, और ग्रुप के अंदर एक्टिविटी हो तो गई भाई, हो तो गई। और क्या चाहिए बताओ? पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हेल्प हो ही गई। लर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली, अगर इतनी चीजें करोगे तो लर्निंग भी ऑटोमेटिकली कर लोगे। ग्रुप में एक्टिव रहना है, ग्रुप में एक्टिव रहने के लिए इतने पॉइंट्स है। साथ साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए आप। जो कॉन्फिडेंस है आज यहाँ पे, कल सीधा यहाँ पे बूस्टअप हो जाएगा। होगा या नहीं? कितना टाइम चाहिए उसके लिए? बहुत कम। कितना? बहुत कम। बट अपना दिमाग का जो घेरा जो बना के रखा है ना कुछ फैंस है अपने माइंड के अंदर, उससे कूद कर बाहर निकल जाओ पहले। ठीक है, समझ आया? ट्राई टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड, लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटी, एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ना अनमोल सर से, तो चलो अनमोल सर तो मेरे अपलाइन है, वो बता देंगे, तो शायद मैं ऑब्वियसली उनके बात को तो कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन ठीक है, वो ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता रहे क्योंकि मैं फ्रंट लाइन हूँ या फिर जो भी कुछ चीज़ है, बट कृष्णा सर ने मीटिंग के अंदर बहुत बार बता दिया। पता है क्या बताया? ब्लाइंड ट्रस्ट। आज भी अनमोल सर की, अब जैसे कल सुबह सुपरवाइजर मीटिंग है, ओनली फॉर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एंड अबव, अनमोल सर उसके अंदर भी एक पॉइंट रिपीट करेंगे, अपलाइन कनेक्टिविटी। भाई तुम्हारा अपलाइन जो बोल रहा है वो चुपचाप से कर लो। ठीक है, क्योंकि एक होता क्या है ना, मैंने एक बीच में ही एक मीटिंग हुई थी, ग्रैंड टीम मीटिंग, जिसके अंदर जतिन सर ने एक पॉइंट यूज करा था जो मैंने बोला है, और जिससे मेरी बहुत सारी क्लोजिंग इजी हुई थी। एंड द पॉइंट वाज कि भाई एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, दूसरा 10th फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर वाला उतना ही देख पा रहा है जितना उसको दिख रहा है, 10th फ्लोर वाला बहुत कुछ देख पा रहा है। सही बात है। 10th फ्लोर वाला अगर बोल रहा है ना कि भाई यहाँ से तो क्या व्यू आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर वाला कहेगा अबे पागल हो गया है क्या तू? अबे तू पागल हो गया है क्या, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा।
10th फ्लोर वाला कह रहा है भाई ऊपर आके देख ले, बहुत मजा आता है, यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है। 10th फ्लोर वाला कहता है ऊपर आके देख ले, बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर आने तक उस ग्राउंड फ्लोर वाले को भरोसा ही नहीं हो रहा होता, ग्राउंड फ्लोर वाले को भरोसा ही नहीं हो रहा होता। जतिन सर कहता है ऊपर आने तक तू मेरे से भरोसा, वो जो ट्रस्ट है ना वो उधार ले ले भाई तू मेरे से, ऊपर आने तक तू उधार ले ले मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो अपलाइन जो कहता है चुपचाप से मान जाना है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, अपलाइन के साथ कंटिन्यू कनेक्टेड रहना। आज एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, आज अगर मान के चलो 1% कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट चलो आ जाती है सिचुएशन से, और कुछ अपने हाथ में नहीं होती है। आज 1% नेगेटिविटी है, यहाँ पे जाओगे अपलाइन से कनेक्टेड रहोगे, तो क्या होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी, तुरंत के तुरंत हट जाएगी। आज नहीं जाओगे 1% की 5% हो जाएगी, कल 5% की लगभग 15 से 20% हो जाएगी, कल वो अगेन 50% हो जाएगी, फिर उसके बाद 80-90% हो जाएगी, फिर उसके बाद 100% वो हो जाएगी। और कहीं ना कहीं पे आप इतना जो भी कुछ टाइम दे चुके हो, सारे कुछ से दे चुके हो, धरा का धरा रह जाएगा। एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, मैं आपके सामने पेंसिल वगैरह चला रहा हूँ, मजा आ रहा है देखने में, बढ़िया लग रहा है कि हाँ यार ये एक साइड से बोल भी रहा है, दूसरी साइड से नीचे लिखे भी दिखा रहा है, बट ये देखने से ज्यादा मजा आपको ये चीज आएगा कि ये पेंसिल मैं कैसे फोड़ सकता हूँ। आएगा या नहीं। एज वेल एज मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना था, उड़ता हुआ हवाई जहाज देखने से ज्यादा गिरता हुआ देखने में मजा आता है लोगों को। और बात बहुत सिंपल है भाई, बात बहुत गहरी है ये। तुम्हें चार लोग तुम्हारे लेने के पीछे पड़ेंगे, भाई तू तो मत कर कुछ, तेरे से नहीं होगा, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, ठीक है। थोड़े दिन उनको लेट गो करोगे, उनकी बातों को इग्नोर करोगे, तो तुम्हारा काम बहुत आसान होगा। नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम। वही बात आ जाएगी, 5%, 15-20%, 50%, 80-90% और 100%। और 100% हो गए तो वहां पे गिव अप कर लोगे। कल ही मैंने रील डाली थी, या तो जीतोगे या तो छोड़ोगे, हारोगे कभी नहीं। क्या फॉरएवर ने बता दिया आपने अगर 2 महीने में सुपरवाइजर नहीं करा तो आप हार जाओगे और हम आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे? क्या बोला कभी? उन्होंने मुझे तो नहीं बोला भाई अगर तुझे सुपरवाइजर बनने के बाद टाइम लगा है, तो तू सुपरवाइजर इतने टाइम से नहीं बन रहा तो हम तेरी आईडी बंद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे तो नहीं बोला कुछ। क्या यहाँ पे हार है? नहीं है। मैटर है गिव अप का। तुम गिव अप नहीं करो भाई, बहुत तगड़ी ग्रोथ मिलेगी। और एक चीज के लिए रेडी रहना है, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही सुने थे, 4 कोर्स है ये। कोर्स मतलब वो कोर्स नहीं, ये 4 कोर प्रिंसिपल से ही है, ठीक है। 1 2 3 4, एक सेकेंड मैंने लिखा था एक आध, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं देख के बता देता हूँ, एक सेकेंड। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूट्स आपके फ्रंट में ज्वाइनिंग्स वगैरह होना बहुत जरूरी है। सेकेंड आ जाता है रिटेंशन। थर्ड प्रोडक्टिविटी। एंड चौथा डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो 4 प्रिंसिपल्स है ना, इसकी लर्निंग आपके पास होनी जरूरी है, और इनके ऊपर ही काम करना है। रिक्रूटमेंट कैसे करना है ये चीज सीख जाओ, रिटेंशन कैसे करना है ये चीज सीख जाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई दो, और साथ साथ डेवलपमेंट बढ़ जाएगी तो काम ही हो जाएगा। और 3 चीजों के लिए रेडी हो जाना भाई। ये 3 चीजों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, तभी जाके करियर सेट हो सकता है। और ये 3 चीजें नॉट ओनली इन फॉरएवर बट ऑल्सो इन एवरी फील्ड इन दिस वर्ल्ड, जिसके अंदर ये चीज आपके पास आएगी ही आएगी, ये तो डैम श्योर है। क्या है पहली चीज? कंसिस्टेंसी। तुम्हें हर एक जगह पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीजें हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज है पेशेंस। बिना पेशेंस के कभी कुछ चीज नहीं हुई है। और तीसरी चीज,
रिजेक्शंस। रिजेक्शंस किस चीज के लिए? इनविटेशंस कर लो, वहां पे भी लोगों ने मना करना है। फॉलोअप्स ले लो, वहां पे भी मना करना है, ठीक है। क्लोजिंग्स करोगे, वहां पे भी मना करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां पे भी मना करना है। लोग 2CC करने के बाद भी छोड़ देते हैं। लोग सुपरवाइजर बनने के बाद भी छोड़ देते हैं। लोग मैनेजर बनने के बाद भी छोड़ देते हैं कुछ। जिनको अकल नहीं होती वो तो मैनेजर बनने के बाद भी छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको मना तो हर एक जगह पे करा जाएगा, बट हमने बनना है कृष्णा अरोरा जैसे, हमने बनना है अनमोल कपूर जैसे। क्यों बनना है? भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अजी घंटा ये वाली बात है। 4 लोग आए, ठीक है, मेरा काम था सपोर्ट करना। करेगा तो भाई तू कर ले, नहीं करेगा तो चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। करेगा तो चल कर ले, नहीं करेगा तो चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उस चीज का घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात वो बहुत अच्छी वाली बात कहते हैं, एक सबसे बड़ी, मतलब ऐसे तो दो मतलब इंटरकनेक्टेड ही है वो। सक्सेस को दिमाग पे, ठीक है, और रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना चाहिए। सक्सेस दिमाग पे चढ़ गई तो वो तुम्हें उतार देगी, नीचे फेंक देगी, ठीक है। और अगर तुमने रिजेक्शंस या फिर जो भी कुछ चीजें फेस करी है, अगर वो चीजें तुमने दिल में रख ली तो वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। सही बात है। तो ये चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर यही कुछ चीजें हैं, एंड पार्ट 2 के अंदर हम और चीजें देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर क्या देखेंगे कि एग्जैक्टली हमने अब आगे क्या क्या करना है। ओके। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी वगैरह मिली होगी सेशन के अंदर, कैसे क्या कुछ ग्रुप के अंदर रिव्यू आपका आना चाहिए और जिसके अंदर आपने बताना चाहिए, बताना पड़ेगा। एंड अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।